हे फ्रेंड्स, आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं और इस क्वेश्चन के अंदर मुझे कहा गया है दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया गया है जिसका बारे में मुझे कहा गया है कि उसका ऑल्टीट्यूड उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है उसे मान लिया कि वो है x और मुझे क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि जो ऑल्टीट्यूड है इस राइट ट्रायंगल का वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी कि जो ऑल्टीट्यूड है वो होगा x माइनस 7 और इस क्वेश्चन के अंदर मुझे हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी गिवन है विच इज 13 सेंटीमीटर और मुझे क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि जो हाइपोटेन्यूज के अलावा बाकी दो बची हुई साइड्स यानी कि बेस और ऑल्टीट्यूड है उन्हें फाइंड आउट करना है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और कोई इंफॉर्मेशन तो दी नहीं। अब मैं यहां पर बेस और ऑल्टीट्यूड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूं? यानी कि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर x तो निकालना है, लेकिन कहां से निकलेगा ये x? क्या मुझे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ पता है? हाँ, मुझे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में एक बात तो पता है कि हम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज तो कर ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके देखते हैं कि क्या पता हमारे इक्वेशन सॉल्व ही हो जाए। सो फ्रेंड्स, हमारी पाइथागोरस थ्योरम हमें बताती है दैट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, चलिए अब एक एक करके इन सभी की वैल्यूज को यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो परपेंडिकुलर है ये और कुछ नहीं ऑल्टीट्यूड ही तो होता है ना, और ऑल्टीट्यूड की वैल्यू हमें यहां कितनी गिवन है? राइट, यहां पर मेरे पास ऑल्टीट्यूड है x माइनस 7, तो यहां पर मेरा p स्क्वायर हो गया x माइनस 7 का होल स्क्वायर, जो b स्क्वायर है यानी कि बेस का स्क्वायर है वो हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू h यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, वो हो गया हमारा 13 का स्क्वायर। यानी कि जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो है x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो आइए दोस्तों इस इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो टर्म आ रही है वो है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। दोस्तों ये जो x माइनस 7 का होल स्क्वायर है ये आपको a माइनस b के होल स्क्वायर की तरह नहीं लग रहा? राइट फ्रेंड्स, इसका मतलब मैं यहां पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकता हूं जो कि होती है a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 इंटू x इंटू 7 प्लस में x स्क्वायर एज इट इज आ गया इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर जो कि होता है 169। और फ्रेंड्स, जब मैंने इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व किया तो मेरे पास मेरी इक्वेशन बनकर आ रही है 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 169। दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि मेरे पास x स्क्वायर की टर्म आ रही है यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। लेकिन दोस्तों ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी राइट हैंड साइड में 0 होता है। इसलिए मैं इस 169 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर गया और सॉल्व करने के बाद जो मेरी फाइनल इक्वेशन बनकर आ रही है वो है 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। यानी कि दोस्तों जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर यूज की उसका यूज करने के बाद मेरे पास मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसका मतलब अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो मेरे पास मेरे बेस और ऑल्टीट्यूड की वैल्यूज आ जाएंगी। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने का जो मेरा डिसीजन था वो बिल्कुल ठीक था। तो आइए दोस्तों हम मिलकर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आइए शुरू करते हैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के साथ। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए इस इक्वेशन के अंदर आ रहे जो 3 नंबर्स हैं जो कि है 2, 14 और 120, उन्हें मैंने अलग से लिख दिया। यानी कि दोस्तों अब मुझे ऐसे कोई दो नंबर सोचने हैं जिन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई यानी कि अगर उनका प्रोडक्ट कर दूं तो मेरे फर्स्ट और थर्ड नंबर यानी कि 2 इंटू 120 इज इक्वल टू 240 जो इनका प्रोडक्ट आ रहा है उसके बराबर हो, और अगर मैं इन्हें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरी मिडिल टर्म यानी कि 14 आ जाए। सो फ्रेंड्स, ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं जिन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 240 आए, 24 और 10? जी हाँ फ्रेंड्स, अगर मैं 24 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 240 ही तो आएगा ना। तो चलिए आइए अब हम ये चेक करते हैं कि इन्हें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे मेरी मिडिल टर्म यानी कि 14 आ रही है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, जब मैंने इन्हें ऐड किया तब तो मेरे पास 14 नहीं आया, लेकिन जब मैंने 24 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास 14 आ रहा है। यानी कि 24 और 10 ऐसे दो नंबर्स हैं जिन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास मेरा 240 आता है, और अगर मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास मेरी मिडिल टर्म यानी कि 14 आ जाती है। तो इसलिए दोस्तों मैंने क्या किया, यहां पर ये जो 14 है इसे स्प्लिट करके लिख दिया 24 माइनस 10, और जैसे ही मैंने ब्रैकेट्स को ओपन किया तो मेरी इक्वेशन बनकर आ रही है 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहां पर ये देखिए कि जो मेरी फर्स्ट टू टर्म्स हैं उनमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं। राइट, फर्स्ट टू टर्म्स में से मैं 2x को कॉमन ले सकता हूं, और जैसे ही मैंने फर्स्ट टू टर्म्स में से 2x को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बच गया x माइनस 12। अब देखिए जो लास्ट टू टर्म्स हैं उनमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है। लास्ट टू टर्म्स में से 10 को कॉमन लिया जा सकता है, और जैसे ही मैंने 10 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा x माइनस 12। और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि मेरी जो दोनों ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर सेम टर्म्स आ रही हैं, यानी कि मुझे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, जो मेरी ब्रैकेट है उसे बाहर कॉमन ले लिया और मेरी इक्वेशन बन रही है x माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0।
लेकिन दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, ये जो मेरा सेकंड ब्रैकेट है 2x प्लस 10, इसके अंदर से कुछ कॉमन आता दिखाई नहीं दे रहा आपको? राइट, इसके अंदर से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने इसके अंदर से 2 कॉमन ले लिया और अपनी टर्म्स को रीअरेंज करने के बाद जो मेरी फाइनल इक्वेशन है वो आ रही है 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी उसकी फॉर्म को चेंज करके उसे मैंने बना दिया है 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यानी कि दोस्तों यहां पर ये जो मेरी 3 टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में आ रही हैं, इन तीनों में से कोई भी एक अगर 0 हो जाती है तो मेरा टोटल आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर ये जो 2 है ये तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि मेरी जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो कब कब 0 हो सकती है? या तो जो मेरा x माइनस 12 है वो 0 हो जाए, या फिर मेरा x प्लस 5 है वो 0 हो जाए। इसका मतलब दोस्तों मैं यहां कह सकता हूं कि जो मेरी फर्स्ट टर्म जब मैंने x माइनस 12 को 0 किया तो वहां से x की वैल्यू क्या आई? राइट, वहां से x की वैल्यू आ गई प्लस 12। और अगर मैं बात करूं x प्लस 5 की, तो जब मैंने x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखा तो वहां से मेरे पास x की वैल्यू आ रही है माइनस 5। यानी कि दोस्तों इसी के साथ मेरी जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके मैंने दोनों ही सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए हैं। इसका मतलब अब मेरे पास x की वैल्यू तो आ गई। लेकिन दोस्तों ये जो x है ये था क्या? याद कीजिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमने x सेलेक्ट किया था कि वो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है, यानी कि x मुझे बताता है कि मेरे राइट एंगल ट्रायंगल का बेस क्या होगा। लेकिन यहां पर x की तो मेरे पास 2 वैल्यूज हैं, तो मैं यहां पर x की कौन सी वैल्यू को कंसीडर करूं? तो दोस्तों जरा ये सेकंड वैल्यू आ रही है इसे ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, x इज इक्वल टू -5। लेकिन दोस्तों ये जो x है ये तो मेरा बेस ऑफ द ट्रायंगल है, तो क्या किसी ट्रायंगल का बेस नेगेटिव हो सकता है? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। यानी कि जो मेरी x इज इक्वल टू -5 है इस वैल्यू को मैं रिजेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरे राइट एंगल ट्रायंगल का बेस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरी x इज इक्वल टू 12 है वही यहां पर करेक्ट वैल्यू है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरा बेस है, क्योंकि वो x के इक्वल था, इसीलिए जो इस राइट ट्रायंगल का बेस होगा वो होगा 12 सेंटीमीटर। और जैसे ही मैंने इस x की वैल्यू को ऑल्टीट्यूड में सब्स्टिट्यूट किया तो सॉल्व करने के बाद जो राइट एंगल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड आ रहा है वो है मेरे पास 5 सेंटीमीटर। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जिस राइट ट्रायंगल की इस क्वेश्चन के अंदर बात की गई थी उसका बेस है मेरे पास 12 सेंटीमीटर और उसका ऑल्टीट्यूड आ रहा है मेरे पास 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन के अंदर पूछे गए दोनों ही क्वांटिटीज को बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर लिया है। तो चलिए फिर आप इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करके देखिए और मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।